लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो लड़की जिसका नाम JUYEON है वो जूहो के घर रूम में चेक करती है कि आखिर इसने कहाँ कारनामा किया है। पर उसे कौन समझाए कि वो सारे कारनामे तो जूहो के फ्रेंड ने किए हैं। जुयोन को समझ में आता है कि ये सब जूहो के रूम में है तो वो रूम में जाती और चेक करती है। पर तभी अचानक से अगले सीन में जूहो की किस्मत चमक जाती है, उसके हाथ में जुयोन के मेलन्स आ जाते हैं। और उन दोनों को समझ में नहीं आता कि अभी ये सब क्या हुआ। और जैसे ही जूहो को समझ में आता है कि उसके हाथ में क्या है तो वो फौरन जुएओ से इसके लिए माफी मांगता है। मगर जुएओ इस टाइम काफी गुस्से में थी, मगर वो उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती और रोते हुए वहां से अपने रूम में चले जाती है। इस टाइम अभी आधी रात हो गई थी, मगर जूहो के रूम में अभी भी लाइट जल रही थी और हम देखते हैं जूहो अपने बेड पर बैठे हुए हैं और उसका हाथ अपने गाल पर था और दूसरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक। जूहो यही याद कर रहा था कि जुयोन ने मुझे बहुत जोर से मारा। क्योंकि इस टाइम जूहो का गाल लाल हो चुका था, वो इस बारे में सोचता है तो उसे बेटर फील नहीं होता। मगर जब वो जुयोन की दूसरी साइड के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि वो काफी प्रीटी तो है। और इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताना, पर साथ ही में वो फिजिकली काफी पावरफुल भी है। फिर वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए सोचता है पर मुझे इससे क्या, मुझे थोड़ी ना उसमें इंटरेस्ट है। फिर वो अपने घर के काम करता है, मगर अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और आई डोंट हैव एनीथिंग आई वॉन्ट टू डू। अगर मेरे पास भी मिंचो और बैका के जैसे मेरी लाइफ में ऐसा कोई होता तो कितना अच्छा होता। और जैसी ही जूहो अपने मन में सोचता है कि मुझे भी डेट करना चाहिए, तभी उसके सामने मधुमक्खी आ जाती है। शायद ये मधुमक्खी ने उसकी मन की बात सुन ली और मधुमक्खी को देखने के बाद जियो का रिएक्शन बड़ा ही बेहतरीन होता है। क्योंकि मधुमक्खी को देखने के बाद उसकी फटके और वो अपने घर में इधर से उधर तेजी से भागने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब मैं किधर साइड जाऊं। और इसी भागा दौड़ी में जूहो अपने घर पर जो कांच का डोर लगा था उसे तोड़कर दूसरे रूम में आ जाता है, मतलब जुएओ के रूम में आ जाता है। और मधुमक्खी की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। वो सोचता है अब तो पक्का मैं मरने वाला हूं। लेकिन ये मधुमक्खी अभी मेरा पीछे नहीं छोड़ रही है, आखिर इसे मुझे क्या चाहिए। और जूहो को याद आता है कि वह तो अभी गेट तोड़ के दूसरे रूम में आ गया, तभी उसे साइड में स्ट्रॉबेरी दिखती है। और फिर वो अपनी थोड़ी सी नज़र और ऊपर करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो जुयोन है और वो अपने क्लोथ्स चेंज कर रही है। और इस टाइम जूहो का ये डिसाइड कर पाना कि वो इसके लिए अभी खुश हो या दुखी हूं, क्योंकि इस टाइम उसकी हालत कुछ सोचने लायक नहीं थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।